वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक, सऊदी और तुर्की दिफाई मुआहदा इत्तेहाद और क़याम अमन के मुश्तरका अज़म की अलामत है। मुआहदे से ख़ित्ते की सिक्योरिटी में इजाफा होगा और इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे के लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। कहा कि फ़ील्ड मार्शल ने तीनों मुल्कों के मुश्तरका ख्वाब को हकीकत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। मुआहदे का बुनियादी मकसद अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है मुश्तरका दिफाई मुआहदा इलाक़ाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मुआहदे को अहम संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से वतन वापस रवानगी से कबल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। मक्का दिफाई मुआहदा ख़ित्ते की किसी रियासत की सलामती के लिए ख़तरा नहीं, न ही किसी मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौजी इत्तेहाद या फ़िरका वाराना ब्लॉक के क़याम का इजहार करता है। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया। अमरीका में सऊदी सफारत खाने ने बयान में कहा है कि मुआहदा खलीजी ममालिक, अरब इत्तेहादियों, अमरीका और दीगर शराकतदारों के साथ सऊदी स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करता। मुआहदा कई बरस की मोहतात बातचीत और दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात का नतीजा है, जिसे बहुत सोच समझ कर बनाया गया। मुआहदा जौहरी अज़ाइम या हथियारों की दौड़ शुरू करने की कोशिश नहीं है। इलाक़ाई ममालिक बाहमी ताउन में इजाफे के ज़रिए अपनी सलामती यकीनी बना सकते हैं। गैर मुल्की ताकतों को ख़ित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी की बैनुल अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर वलायती का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हालिया पेशरफ्त मुसल्लह फ़ौज की साबित कदमी और ईरानी अवाम की इस्तक़ामत और मुज़ाहमती तहरीक की बहादुरी के नतीजे में सामने आई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा कि इलाक़ाई सिक्योरिटी इलाक़ाई रियासतों ही को यकीनी बनानी चाहिए। खलीजी ममालिक इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि ख़ित्ते में जारी तनाज़ा बढ़ने से ख़ुद उनकी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की को ख़तरात लाहक होंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपना हुर्मुज़ दोबारा खुलने का निसार अमरीका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत कबूल करने पर है। उसका ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब अमाराती तेल कंपनी के तेल बरदार जहाज़ पर आपना हुर्मुज़ में हमला। अमाराती कंपनी के मुताबिक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। सूरत हाल काबू में है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मीर रज़ा की लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल कर लिए गए, जिन्हें कीमियाई तज्ज़िये के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल बोर्ड हुकाम का मीर रज़ा के वालिद और वालिदा का DNA सैंपल भी लेने का फैसला। मीर रज़ा के वालिद का कब्र कुशाई की कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा कि दुआए पोस्टमार्टम में जो कुछ पहले हुआ अब ना हो, जो भी रिपोर्ट आएगी तस्लीम करेंगे। वकील जिब्रान नासिर ने कहा है शाम 6 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर ये सवाल नहीं रहेगा कि यह खुदकुशी है या कत्ल। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो पैगाम जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मैसेज में मीर रज़ा माली मामलात और अदाइयों का जिक्र कर रहे हैं। उनके वालिद का कहना है कि ये ऑडियो उनके बेटे की नहीं है। केस ख़राब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि धरनों का मसला हल होने पर रावला कोर्ट में अगले 7 दिन में पोलिंग की तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात के जवाब में कहा इलेक्शन मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ सामने लाएंगे। सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। वोटों की गिनती उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में की जाती है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। उल्टी गिनती वाले खुद सीधे हो जाएंगे और इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब में नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के उसूल में सिर्फ 6 नशिस्तें कम हैं। 10 अगस्त को इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुँचेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से नून लीग की हुकूमत आएगी। कश्मीरी समझदार हैं, कारकर्दगी देख कर वोट देते हैं।
अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। सवाल किया है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म और सदर हैं तो फिर धांधली कैसे हो गई। जिला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साल कैप्टन हमजा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादत गाह का तक़द्दुस भी पामाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शहीद कैप्टन हमजा को खिराज अक़ीदत। हंगू में 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर में पुलिस हिरासत में जहां बहक दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं हैं, मौत तबई है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन के जिस्मों पर सिरिंजों के मुतादिद निशानात हैं। पुलिस ने दावा किया है कि शुबा है कि दोनों खवातीन ने दौरान हिरासत जहरीली गोलियां खाईं। दोनों लाशों से हासिल शुदा अज्जा फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। पुलिस ने मजीद कहा है कि दोनों खवातीन को नौसरबाजी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। दोनों खवातीन की एक खातून की बालियां उतारने की वीडियो सामने आई। टाउनशिप की रिहायशी ने 15 पर कॉल करके उन्हें पुलिस के हवाले किया था। लाहौर में पुलिस हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत का वाक़या 4 अगस्त को पेश आया था। पासदारान इनकलाब ने जंग के दौरान तबाह किए गए अमरीका और इसराइल के तैयारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। पहली बार जारी की गई तस्वीर में अमरीका के F-15 लड़ाका तैयारे की बाकियात भी दिखाई गई हैं। तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी इलाके ओकिनावा से टकरा गया। तूफान के ज़ेर असर मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी, 14,000 इमारतों की बिजली मुनक़ता हो गई। तूफ़ानी हवाओं के सबब मुतादिद परवाज़ें मनसूख। जापान के बाद तूफान डॉल्फिन के चीन की मशरक़ी साहली पट्टी से टकराने की पेशगोई। चीन ने बंदरगाहें और फेरी सर्विसेज बंद कर दी। विमेन एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप आइंदा हफ्ते शुरू होगा। 16 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज होगा। कप्तान फातिमा सना की टीम में वापसी होगी। द 100 की वजह से फातिमा ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज नहीं खेली। बकिया T20 स्क्वाड में ज़्यादा रद्दोबदल का इम्कान नहीं। विमेन एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेज़बान मुल्क में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी, जिसका आगाज़ 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज और कल आराम, जबकि 10 अगस्त से प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और सेलेक्ट 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा।